टू माय चैनल नीरव हिंगू। और जैसा कि आज का ये टॉपिक है एस्ट्रोलॉजी रेमेडी इंस्टेंट रिलीफ। जिस तरह से थंबनेल बताया गया है वाकई में ही कुछ ऐसी रेमेडी एस्ट्रोलॉजी में भी पाई गई है जो बहुत ही जल्दी ही उसका असर दिखाती है। पर ये रेमेडी अप्लाई करने से पहले यदि संभव हो तो आपको चाहिए कि आप अपने किसी प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस एस्ट्रोलॉजर को अपनी बर्थ चार्ट ज़रूर बता दीजिएगा। ये रेमेडी तब काम करती है जब आपको बहुत ही एक्सट्रीमली पेन होता है, और साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि आपको जब फेथ रहती है उस रेमेडी के ऊपर, अगर आपको विश्वास नहीं है, देयर इज़ नो फेथ इन टू द रेमेडी, तो वो रेमेडी काम नहीं करती। बिकॉज माइंड एंड बॉडी आर कनेक्टेड विद अ फेथ, विद अ ट्रस्ट। तो आपको चाहिए कि आपको एस्ट्रोलॉजी रेमेडीज़ पर बहुत ही ज़्यादा विश्वास होना चाहिए। और ये रेमेडी मैंने भी एक दो बार इसमें से कुछ चीज़ें आजमाई हैं और बहुत ही बढ़िया मुझे रिजल्ट इसमें मिला है। तो ये रेमेडी बताने से पहले मैं बता दूं कि ये कभी भी किया जा सकता है, इसके लिए कोई मुहूर्त नहीं है, इसके लिए किसी के हेल्प की ज़रूरत नहीं है। बस एक बेसिक मटेरियल चाहिए होती है जो आपको अपने घर के किचन से भी मिल जाती है। ऐसे बेसिक मटेरियल्स खाने पीने के वो चाहिए होते हैं। और इसके विधान क्या है? विधान बड़ा सरल है। जो भी मटेरियल उसमें बताया गया है उस हर एक रोग के हिसाब से, अलग अलग रोगों के हिसाब से आपको उसकी रेमेडी करनी होती है। जैसे मैं पहले शुरुआत कर देता हूँ। जैसे बात है बोन फ्रैक्चर और एक्सीडेंट की। तो बोन फ्रैक्चर जब होता है, अब मैं ये भी नहीं बोलता कि अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है, बोन फ्रैक्चर होता है, तो आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना। द फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू योर कंसल्ट टू योर मेडिकल प्रैक्टिशनर, योर फैमिली फिजिशियन, योर सर्जन। एंड देन इफ़ द थिंग्स आर गोइंग इन टू राइट डायरेक्शन और फिर थोड़ा रिकवरी में टाइम होता है, तब आप ये रेमेडीज़ को फॉलो कर सकते हैं। बट अगेन अ डिस्क्लेमर that these remedies are not the substitute for the medical medicines or any type of treatment. So let's start with the first ailments, bone fracture और accident. पहली बात है कि जब ये कोई भी रोग आता है वो किसी न किसी नवग्रह से उसका कनेक्शन हम देखते ही हैं एस्ट्रोबर्थ चार्ट के अंदर में। तो जब बोन फ्रैक्चर होता है उसका जो कारक तत्व ग्रह माना गया है वो है मंगल, और उसका जो रंग आता है वो है लाल। तो लाल रंग का कपड़ा लेना है। 1 चम्मच आपको दाल लेनी है, लाल मसूर की दाल। उसको उस कपड़े के अंदर में बांध कर एक छोटी सी पोटली बना देनी है, और गैस पर आपका जो स्टव है वहाँ पर आप जलाने से पहले, उस पोटली को जलाने से पहले पोटली को जो छलनी रहती है चाय पीने की छलनी वही ले लीजिए, उसके अंदर उस छलनी के अंदर रखिए और गैस ऑन करके उसको जला दीजिए हल्के सी आंच पर, बहुत बड़ी आंच पर नहीं। और जलने के बाद आपको चाहिए कि उसको आप फ्लश आउट कर दें, डब्ल्यूसी में फेंक दीजिए। और ये कब तक करना है? ये तब तक करना है जब तक कि वो पेन जो जिसके कारण आपको पेन हो रहा है वो पेन वैनिश ना हो जाए। साथ ही साथ ये भी मैं कहूँगा यू ऑल्सो हैव टू टेक द मेडिकेशंस एज पर द डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। तो ये बात हुई बोन फ्रैक्चर की। फिर आती है अगली रोग में एसिडिटी, या जिसको हम कहते हैं कि लीवर्स के भी इश्यू रहते हैं। वहाँ पे जो कारक तत्व ग्रह माना गया है वो है राहु, और राहु के लिए जो रंग बताया गया है वो है ब्राउन कलर। और इसलिए आपको चाहिए ब्राउन कलर का कपड़ा लें, उसमें चाय पत्ती डालें, उसकी एक पोटली बनाएं और फिर उसको छलनी में रख कर गैस पर जला देना है पूरी तरह से। तो कपड़ा भी आपको छोटा लेना है, जितना हो सके एकदम छोटी सी, एक दाने जितना भी अगर हो जाए, बहुत ज़्यादा नहीं, मुश्किल से हाफ इंच जितना भी कपड़ा और मटेरियल होना चाहिए ताकि वो जल्दी से जल्द पूरा जल जाए। और ऑब्वियसली आपको एग्जॉस्ट फैन भी ऑन करना है आपका किचन का, ताकि वो धुआं जो निकलेगा वो बहुत ही सफोकेटिंग लगता है तो वो निकल जाना चाहिए किसी भी रेमेडी में, ताकि धुएं से आपको कोई एलर्जी, एस्टमा या कोई ऐसी बीमारी हो तो उसमें आपको इश्यू नहीं आना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ है राहु, ब्राउन कपड़े में उसको एक चाय की पत्ती डालनी है, उसको पोटली जैसी छोटी बनानी है और उसको छलनी में डालकर जला देना है। एंड देन यू हैव टू फ्लश इट आउट ऑन डेली बेसिस, यू हैव डू इट टिल द पेन सबसाइड। अगले रोग पे हम जाते हैं वो है एलर्जी, यानी एलर्जी हो या कोई भी पेन हो या कोई भी इन्फेक्शन हो। अब इसका जो कारक तत्व है वो है मंगल और राहु। मंगल और राहु, तो मंगल और राहु के कारण यहाँ दो रंग के प्रधानता होगी। मंगल के लिए लाल और राहु के लिए चाय पत्ती जो मानी जाती है
तो लाल कपड़ा लेना है, उसमें चाय पत्ती डालनी, वही मेथड है। बर्न इट ऑन द गैस और स्टव एंड फ्लश इट आउट। डू इट ऑन द डेली बेसिस टिल द पेन और एलिमेंट गेट्स अवे। फिर आता है एनीमा। एनीमा उसको कहते हैं जहाँ खून की कमी रहती है या ब्लड के अंदर में HB लेवल कम हो जाता है, उसको बोलते हैं अनीमा या एनीमा, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट। जहाँ खून की कमी होती है हेमोग्लोबिन की, उसमें सनी और कीटू की प्रधानता होती है, और इसीलिए आपको काला कपड़ा लेना है, आमचूर पाउडर डालना है 1 चम्मच, और पोटली बना के गैस पर स्टोव पर छलनी के साथ जला देना है। अगेन द सेम स्टेटमेंट, डू इट ऑन डेली बेसिस टिल द पेन और एलिमेंट जस्ट गेट अवे। फिर अगर कोई ऐसा प्रकार का कोई फीवर हो जो भी नहीं जा रहा हो, या हॉस्पिटलाइज होने के बाद आप आ रहे हो, या फिर हॉस्पिटल में आप पहुंच गए हो और आप रेमेडी कर नहीं पा रहे हो, तो आपके बिहाफ पे कोई आपका रिलेटिव, आपके डियर एंड नियर, वो भी कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जितनी भी रेमेडी हैं ये मिनिमम 21 दिन तक करनी है। 21 दिन करते ही उस पर रिजल्ट दिखने लगता है। कई बार तो जादुई रिजल्ट भी मिले हैं कई लोगों को, पर फिर भी 21 दिन से कम तो होना ही नहीं चाहिए। अब मैं बात करूँगा फीवर की, तो फीवर में आपको चाहिए कि सूर्य और मंगल और राहु, ये तीनों ही ग्रह का विशेष रूप से कारक तत्व माना गया है, और इसमें लाल कपड़ा लेना है, चाय पत्ती 1 लेनी है, और गेहूं का पाउडर लेना है। इन सबको मिक्स कर दो, पोटली बना दो, एंड बर्न इट ऑन द स्टोव और गैस एंड देन फ्लश इट आउट। आर्थराइटिस, ये जोड़ों में जो दर्द होता है बुजुर्गों में, आजकल तो अंडर 40 भी लोगों को होने लगा है, तो वहाँ पर क्या होता है, सूर्य, राहु और केतु इसका जिम्मेदार है, और इसलिए आपको चाहिए ब्राउन कलर का कपड़ा लें, आमचूर पाउडर 1 चम्मच डालें और गेहूँ भी डालें। अगेन बर्न इट ऑन द गैस स्टोव एंड फ्लश इट आउट। डू इट ऑन डेली बेसिस एटलीस्ट फॉर 21 डेज। फिर एस्थमा, जो अस्थमा आता है, श्वास तंत्र का रोग, वहाँ शनि और बुध कारक ग्रह माने गए हैं इस रोग के लिए एज पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी। तो वहाँ पे काला कपड़ा लेना है छोटा सा, उसमें हरा मूंग डालना है जो बुध का प्रतीक है, और उस हरी मूंग की दाल को 1 चम्मच डालकर पोटली बनाकर गैस पर आपको स्टोव पर जलाकर फ्लश आउट कर देना है WC में। अगेन मिनिमम 21 डेज फॉर एनी टाइप ऑफ एलिमेंट्स। बाल तोड़ उसको कहते हैं जहाँ पे आपने ये इमेज भी देख रहे होंगे, बाल तोड़ वहाँ पे होता है जहाँ पर एक फोड़ी से आ जाती है, वहाँ पर जो हैरी रीजन होते हैं वो बाल टूट जाता है रूट के साथ, तो पूरा सूजन और रेडनेस आ जाता है, और वहाँ पर काफ़ी पेन होता है स्वेलिंग के साथ में। तो जो इसको इन्फ्लेमेशन भी कहते हैं, इन्फ्लेमेशन विद अ पेन, तो वहाँ पर शनि और बुध कारक तत्व माने गए हैं बाल तोड़ में। वहाँ पर काला कपड़ा लेना है छोटा सा, हरी मूंग की दाल लेनी है, पोटली बनाकर जलाना है और WC में फ्लश आउट करना है, अगेन फॉर 21 डेज मिनिमम। बैक पेन, जिसको हम कमर दर्द भी बोलते हैं या पीठ का दर्द भी कहते हैं, वह मंगल कारक ग्रह माना गया है, और मंगल के लिए लाल कपड़ा और लाल मिर्च लेनी है। तो लाल कपड़े के अंदर में लाल मिर्च डालनी है, या लाल मिर्च का पाउडर ही डाल दें अगर लाल मिर्च ना मिले। और बाद में अब ये केस में ध्यान रखिएगा, क्योंकि लाल मिर्च जा रही है तो इसको जलाते ही काफ़ी धुआं निकलेगा, तो आप या फिर खुले मैदान में या खुले रूम में कीजिए, ताकि छोटी सी कमरे में करोगे तो काफ़ी धुआं आएगा और वो सफोकेटिंग आपको फील हो सकता है। स्पेशली अगर आपको एस्थमा भी है और बैक पेन भी है, तो ये क्रिया करते हुए काफ़ी धुआं होगा और वो बहुत इरिटेटिंग होता है थ्रोट के अंदर में। तो आपको ध्यान रखना है एग्जॉस्ट फैन आपका ओपन चालू होना चाहिए। अगेन द रेड क्लॉथ, लाल मिर्ची, और उसको 1 स्पून में डालकर घाट बनाकर जलाना है, एंड देन यू हैव टू फ्लश इट आउट। मेमोरी लॉस, जहाँ आपकी मेमोरी बहुत वीक रहती है, ठीक है, बारंबार याद नहीं आता। अब मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि इससे मेमोरी आपकी एकदम तीक्ष्ण हो जाएगी, और स्पेशली फॉर अ स्टूडेंट एंड दोज हु अपीयरिंग फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कि ये कोई एक ही फॉर्मूला नहीं है जहाँ आपको करने से हमेशा के लिए लाइफ लॉन्ग मेमोरी स्ट्रांग हो जाएगी, और केवल इस पर आधार रखना है। आपको अपने कर्म करना है स्टडीज़ के लिए, साथ साथ में ये भी कर सकते हो। तो इट्स नॉट अल्टरनेटिव फॉर मूविंग अवे फ्रॉम डूइंग द हार्ड वर्क इन योर स्टडीज़। मेमोरी लॉस के लिए बुध और चंद्र कारक ग्रह माने गए हैं। हरे रंग का कपड़ा, उसमें सफ़ेद चावल 1 टीस्पून जलाना है पोटली बनाकर, एंड देन यू हैव टू फ्लश इट आउट।
ब्लीडिंग, कहीं पर ऐसा कोई रोग हो गया है जहाँ पर खून बारंबार किसी अंग से निकल रहा है तो डॉक्टर को तो बताना ही है। साथ ही साथ राहु और बुध इसका कारक ग्रह माना गया है, तो आपको चाहिए हरा रंग के कपड़े, चाय पत्ती 1 चम्मच और पोटली बनाकर जलाना है और फ्लश आउट करना है। और इस पर तो मैंने काम नहीं किया, लेकिन जो अगर इस टेक्निक पर काम करते मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा क्या आपको इससे रिजल्ट मिला कि नहीं। ब्लॉकेज जो होता है, ब्लॉकेज बहुत बार होता है। अब मैं हार्ट ब्लॉकेज की बात नहीं करूँगा, लेकिन एक प्रकार की जो गैस एसिडिटी बनती है, जहाँ ब्लॉकेज जैसे एकदम फील होती है, वहाँ पर कहते हैं कि शनि इसका कारक तत्व है। बिकॉज दिस इज अगेन आई एम टेलिंग, दिस इज़ नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर एनी टाइप ऑफ कार्डियक डिजीज़। ओके, कार्डियक डिजीज़ की ट्रीटमेंट के लिए ये सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप बेटर है कार्डियोलॉजिस्ट को अवश्य ही कंसल्ट करें बिफोर डूइंग एनी रेमेडी, और कंसल्ट विद बोथ एस्ट्रोलॉजर एंड कार्डियोलॉजिस्ट। चलिए इस उपाय पे आते हैं। तो वो है शनि, काला उड़द की दाल और काला कपड़ा लेना है, दोनों को साथ में जलाना है छलनी के साथ, एंड देन यू हैव टू फ्लश इट आउट, डू इट ऑन डेली बेसिस एटलीस्ट फॉर मिनिमम 21 डेज। ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर अगेन बहुत ही घातक बीमारी है। इसके आज तक श्योर्स और मेडिसिन नहीं मिली हैं। मॉडर्न में मेडिसिन में भी, आयुर्वेद में तो बताते हैं बहुत सारी दवाइयाँ, पर मॉडर्न मेडिसिन आयुर्वेद को इतना नहीं मानता कई बार। खैर, एस्ट्रोलॉजी में इसको बताया गया कि राहु, गुरु और मंगल इसका कारक ग्रह माना गया है। तो पीला कपड़ा लेना है, गुरु का है, चाय पत्ती लेनी राहु का है, और उसमें लाल मिर्च एक रखनी है छोटी सी, या पाउडर रख दीजिए अगर लाल मिर्च ना मिले तो, और पोटली बनाकर जलाना है और फ्लश आउट कर देना है। बोन का इंक्रीज होना, यानी पैर की, हाथ की, बहुत बार ऐसा होता है कि नाकों की, कई बार शरीर की किसी भी अंग में जहाँ हड्डी है वो हड्डी बढ़ने लगती है अकारण। तो उसके लिए तो मेडिकल वर्ल्ड में केवल सर्जरी के अलावा और कोई उसका विकल्प नहीं है। तो यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी में ये एक छोटा सा उपाय बताया गया है कि सूर्य और मंगल कारक तत्व है। लाल रंग का कपड़ा लेना है, उसमें गेहूं का पाउडर 1 चम्मच डालना है, या गेहूं भी रख सकते हैं अगर पाउडर ना हो, मतलब वो गेहूं ना हो पिसा हुआ, तो कच्चा गेहूं भी ले सकते हो। लाल मिर्च एक छोटी सी रखिए और बाद में गैस पर जला दीजिए, तो इससे भी आपको काफ़ी राहत होगा। ऑल द रेमेडीज हैव टू बी फॉलो 21 डेज, बट अगेन विद द कंसल्टेशन ऑफ द एस्ट्रोलॉजर एज वेल एज योर फैमिली फिजिशियन। पिंपल या दाग रह जाना, इसके लिए राहु, केतु और मंगल जिम्मेदार हैं। लाल रंग का कपड़ा ले, आमचूर पाउडर हो और चाय पत्ती दोनों 1-1 चम्मच हो, गैस पर जला दें पोटली बनाकर, एंड देन फ्लश इट आउट। पिंपल या ऑयली स्किन जो बन जाती है, वहाँ पर आपको चाहिए कि शुक्र और केतु जिम्मेदार हैं। तो आपको चाहिए कि एक फैंसी कपड़ा ले लो, फैंसी जो मल्टी कलर सिल्क टाइप जो रहता है, और उसमें आमचूर पाउडर 1 टीस्पून डालना है और बंद कर देना है गैस पर, एंड देन फ्लश इट आउट। अंतिम नहीं, बहुत सारी, वैसे तो आज काफ़ी बड़ा आज का एपिसोड हो जाएगा। प्रोस्टेट के लिए कहते हैं कि चंद्रमा ही कारक ग्रह माना गया है। तो रेड क्लॉथ और वाइट चावल दोनों को साथ में मिला के बर्न आउट करना है गैस पर छलनी के साथ, एंड देन फ्लश इट आउट द रिमेनिंग रेसिड्यूज। सोराइसिस, ये एक प्रकार की स्किन की डिजीज़ है, चर्म रोग है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन, बहुत ही खुजली आती है, और स्किन कभी कभार निकलने भी लगती है पाउडर फॉर्म में। तो बहुत ही ज़्यादा जलन, रेडनेस, स्वेलिंग, वो तो वही इंसान जान सकते हैं जो इस भयंकर रोग से ग्रसित रहता है। इसके लिए शुक्र और राहु, और कई ज्योतिषी कहते हैं बुद्ध को स्किन भी कहा गया है। तो ज़रूर वहाँ पर लिखा है, बुद्ध नहीं है, लेकिन मैं मानता हूँ बुद्ध भी इसका प्रमुख कारक तत्व है। और आपको चाहिए फैंसी क्लोथ, चाय पत्ती, और उसमें ग्रीन मूंग की दाल भी ऐड कर लें और उसको बर्न आउट कर दें गैस पर, और फिर फ्लश आउट कर दें। डू इट एटलीस्ट फॉर मिनिमम 21 डेज। माउथ अल्सर के लिए मंगल और राहु, ये मैंने आजमाया था, जो मैं कह रहा था शुरुआत में। माउथ अल्सर के लिए मंगल और राहु जिम्मेदार माना जाता है। तो लाल कपड़ा और चाय पत्ती लेकर एक छोटी पोटली बना दें, मुश्किल से 1/2 इंच की, और इसमें चाहिए कि आप कोई भी रेमेडी करें तो आपको चाहिए कि अपने ऊपर से एक उतारा कर दीजिए उस अंग का जहाँ पर आपको रोग है, या अपने पूरे शरीर का उतारा अपने किसी
सदस्य से, परिवार के सदस्य से कराए और उसके पश्चात उसको जला दीजिए अपने हाथ से और फिर फ्लश आउट कर दीजिए। तो ये केस में माउथ अल्सर में, जिसको ग्लोसाइटिस भी कहते हैं, रेड क्लॉट, चाय पत्ती एंड बर्न इट ऑन अ गैस स्टोव एंड देन फ्लश इट आउट मिनिमम फॉर 21 डेज। रनिंग नोज यानी कि नाक का जुकाम हो, पानी बह रहा हो, वहाँ चंद्रमा और वहाँ राहु कारक तत्व है। तो उसके लिए आपको चाहिए कि ब्राउन कलर का कपड़ा ले छोटा सा, 1 चम्मच चावल बर्न कीजिए छलनी के साथ में एंड देन फ्लश इट आउट। ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज, नाक में से पानी बहुत बहता हो, उस समय शनि और राहु एक ब्लीडिंग के बाद यहाँ बात करते हैं। तो यहाँ पर ब्लीडिंग मतलब खून की जो ब्लीडिंग होती है, अपने आप नाक नक्सिर भी कहते हैं जहाँ तक मैं जानता हूँ। तो वहाँ शनि और राहु कारक तत्व हैं। काला कपड़ा, चाय पत्ती, इनको साथ में जलाना है एंड देन फ्लश इट आउट। ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज, ठीक है। तो यहाँ माफ़ कीजिएगा, यहाँ गलती है कि ब्लीडिंग, यहाँ पानी की बात हो रही कि शनि और राहु है और यहाँ चंद्रमा और राहु है। तो ये इमेज की इश्यू है। तो क्योंकि चंद्रमा कफ का भी कारक है, तो जो नाक में से पानी आता है उसके लिए ये उपाय समझिए। सर्दी खांसी और नाक में से निरंतर पानी बह रहा हो तो चंद्रमा कफ का कारक है और राहु भी उसका कारक माना गया है। वहाँ ब्राउन क्लॉथ 1 चम्मच राइस लेना है, उसको लपेटना है और फिर गैस स्टोव पर जला देना है। इम्पोर्टेंसी, जिसको नपुंसकता भी कहते हैं, और बुध उसका कारक तत्व माना गया है। शायद ये कारण ये भी होगा क्योंकि बुध एक नपुंसक ग्रह भी माना गया है, ना वो पुल्लिंग में आता है ना स्त्रीलिंग में आता है। इसीलिए यहाँ बुध के लिए हरा कपड़ा, हरी मूंग की दाल दोनों को साथ में पोटली बनाएं और जला दें और फ्लश आउट कर दें। डू इट एटलीस्ट इन दिस केस 21 to 45 डेज। वॉकिंग वाइल इन द स्लीप, इसको बोलते हैं सोमैम्बुलिज्म कुछ बोलते हैं, मैं वो टर्म उच्चारित कर नहीं पा रहा हूँ। यानी आप नींद में ही चलने की जिसको आदत हो, उन रोगियों के लिए यहाँ कारक तत्व है राहु। तो ब्राउन कलर का क्लॉथ और चाय पत्ती लेनी है और उसको फ्लश आउट करना है, आई मीन जलाना है, ठीक है, और जलाकर आपको फ्लश आउट कर देना है। इंसोम्निया यानी कि रात को नींद ना आना, तो उसके लिए चंद्रमा एक कारक तत्व है। आपको चाहिए सफ़ेद चावल लें और उसको जला दें, छलनी के अंदर ही केवल सफ़ेद चावल रखें, और अगर वैसा पॉसिबल ना हो तो सफ़ेद कपड़े के अंदर में सफ़ेद चावल 1 चम्मच रखें और छलनी के अंदर रख कर जला दें और फ्लश आउट कर दें। नाक की जो हड्डी है वो बढ़ जाती है, मेडिकल टर्म तो नहीं पता, पर इसके लिए एस्ट्रोलॉजी में शुक्र और केतु कारक तत्व माना गया है। फैंसी कलर का कपड़ा लेना है और आमचूर पाउडर लेना है, बंद कर देना है गैस की स्टोव पर, अगेन नाक के ऊपर से उसारा कर ले, उसके बाद उसारा करने के पश्चात जलाएं और फ्लश आउट कर दें। अब ये भी काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक और सेंसिटिव रोग भी हैं। ओवरीज हैं, यूट्रस हैं, फेलोपाइन ट्यूब्स हैं, इसमें जो सिस्ट या पानी भर जाता है, सिस्ट कहते हैं गांठों को, गांठ बनती हैं फाइब्रॉइड जिसको कहते हैं, सिस्ट भी कहते हैं, जहाँ पे फैट की या कैंसरस जो फैट बन जाती है सिस्ट, उसको बोलते हैं मेडिकल में सिस्ट होना या फाइब्रॉइड, और ये आगे जाके कैंसरस गांठ भी बनती है। पर अगेन इसके लिए मैं बोलूँगा ये उपाय करने से पहले आप अपने फैमिली फिजिशियन और ऑन्कोलॉजिस्ट जो इनके स्पेशलिस्ट होते हैं कैंसर के, या फिर आपके गायनेकोलॉजिस्ट, उसको ज़रूर संपर्क कीजिए और उसकी मेडिकेशन लीजिए, और साथ साथ में इसकी भी उपाय करते रहिए। केवल ज्योतिषीय उपाय पर आपको आधार नहीं रखना है। राहु इसके लिए ग्रह माना गया है। ब्राउन क्लॉथ लेना है, चाय पत्ती लेनी है, बंद करना है गैस स्टोव के ऊपर में और उसके बाद फ्लश आउट कर देना है। पेन, किसी भी प्रकार का शरीर में रोग होता है उसके लिए मंगल कारक तत्व माना गया है। लाल कपड़ा, उसमें लाल मसूर की दाल 1 चम्मच और बंद कर दीजिए गैस पर, और जहाँ पर भी आपको पेन हो रहा है उसके ऊपर उसारा करना है, उसके पश्चात ही आपको ये जलाने की क्रिया करनी है। पैरालिटिक अटैक्स, उसमें मंगल और राहु प्रमुख माना गया है, और आपको चाहिए पूरे, क्योंकि पैरालिटिक अटैक में तो मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति ये क्रिया कर पाएगा, लेकिन अगर थोड़ा भी संभव हो तो पहले अपने घर परिवार वालों से किसी एक से उस पोटली बना ले मंगल और राहु की, यानी लाल कपड़े में चाय पत्ती ले ले और उसके बाद पोटली बनाकर जो पेशेंट है उसके ऊपर से 3 बार या 5 बार या 7 बार उसारा कर ले और उसके पश्चात जला दे गैस पर एंड देन फ्लश इट आउट इन WC।
पार्किंसन डिजीज़, इसके लिए बुध माना गया है, पर मैं मानता हूँ पार्किंसन के लिए भी चंद्रमा विशेष रूप से सहायक है। मुझे जो डाटा मिली है वहाँ पर तो बुध बताया गया है, पर चंद्रमा है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को काफ़ी इफ़ेक्ट करते हैं। और ये जो रोग हैं पार्किंसन, इट इज़ मोर ऑफ द एलिमेंट कनेक्टेड टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फिलहाल जो बताया गया है कि बुध इसका कारक है, हरा रंग के कपड़े और साथ साथ में हरी मूंग, और मैं कहूँगा 1 चम्मच चावल भी उसमें रख दीजिए उस पोटली के अंदर। अपने ऊपर से पूरे शरीर का उतारा कीजिए, जला दीजिए गैस स्टोव पर एंड देन फ्लश इट आउट। PCOD प्लस इफ़ यू अनएबल टू कंसीव, इस केस में शनि कारक तत्व माना गया है। काला रंग का कपड़ा, काले उड़द की दाल 1 चम्मच जितनी, पोटली बनाकर अपने शरीर पर या अपने पेट के आसपास पर पूरी तरह से उसका 3 बार या 5 बार या 7 बार उसारा करना है और जलाकर उसको फेंक देना है WC में। अगेन अ डिस्क्लेमर, यू हैव टू कंसल्ट टू योर मेडिकल डॉक्टर, फैमिली फिजिशियन एंड स्पेशलिस्ट ऑफ दैट एलिमेंट्स। उसके साथ में आप कर सकते हैं, लेकिन केवल इसके ऊपर आधार नहीं रखना। पाइल्स, जहाँ पे जिसको फिस्टुला भी कहते हैं, भगंदर भी कहते हैं, इसके दो तीन अलग अलग प्रकार होते हैं। ठीक है, इसके लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी आते हैं पाइल्स के, जो आर इनटू द गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट स्पेशलिस्ट। इसके लिए एस्ट्रोलॉजी में राहु और केतु प्रमुख रूप से माना गया है ग्रह। ब्राउन क्लॉथ, साबुत आमचूर लेना है और चाय पत्ती, दोनों को मिला के ब्राउन क्लॉथ के अंदर में उसकी गांठ बना के एक पोटली बना के जलाना है। अगेन पहले पूरे बॉडी का आप चाहें तो उतारा कर लीजिए और फिर जला दीजिए। पिंपल्स जिनको आते हैं, लड़कियों को आमतौर पर आते हैं, आजकल तो पुरुषों को भी आने लगे हैं, लोग चाइनीज़ बहुत खाना खाते हैं, वहाँ पर आपको चाहिए राहु और केतु, इसका कारक तत्व है। ब्राउन क्लॉथ, साबुत आमचूर लेना है और चाय पत्ती भी लेनी है। पोटली बनाकर पूरे शरीर पर और चेहरे का उतारा करना है और जलाकर गैस स्टोव पर फ्लश आउट कर देना है। अगेन अ डिस्क्लेमर, कंसल्ट विथ एवरी थेरेपी टू योर मेडिकल डॉक्टर। बोन का इंक्रीज होना, शरीर में किसी भी भाग में इंक्रीज हो जाता है, स्पेशली घुटनों का अगर कोई दर्द है और वहाँ पर हड्डी कोई बढ़ रही है। सूर्य और मंगल उसका कारक तत्व है। लाल कलर का कपड़ा, गेहूँ का जो चावल है गेहूँ का वो लेना है, गेहूँ का आटा है वो डालना है, या गेहूँ का आटा ना मिले तो केवल गेहूँ ले लीजिए। पोटली बनाकर अपने सिर के ऊपर से घुमाइए और फिर जलाकर उसको फ्लश आउट कर दीजिए। उसके पश्चात ब्रेन हेमरेज, शनि और मंगल इसका कारक तत्व माना गया है। लाल कलर का कपड़ा, काली उड़द की दाल 1 चम्मच ये दाल होगी। पोटली बनाकर अपने सिर के ऊपर से पूरे शरीर पर से 3 या 5 बार या 7 बार उसारा करें और उसके बाद जला दें अपने हाथों से और फ्लश आउट कर दें। कैंसर, अगेन ये कॉमन बताया, जैसे पहले मैंने बताया था ब्लड कैंसर के लिए बताया गया था, ये है कैंसर के लिए। राहु, गुरु और मंगल ये इसका कारक तत्व माना गया है। पीले रंग का कपड़ा, लाल मिर्च और चाय पत्ती मिलाकर एक पोटली बना दें, अपने ऊपर से पूरे शरीर का उसारा करें और जलाकर फ्लश आउट कर दीजिए। सर्वाइकल होता है गले का पीछे का जो हिस्सा रहता है उसको बोलते हैं सर्वाइकल। राहु इसका प्रमुख कारक तत्व माना गया है और आपको राहु के लिए ब्राउन कलर का कपड़ा, चाय पत्ती 1 चम्मच और पोटली बनाकर अपने पीछे के भाग जो सर्वाइकल है गर्दन का, वहाँ से अपने किसी प्रियजन को बोलकर, फैमिली मेंबर को बोलकर उतारा करवा लीजिए, क्योंकि आप स्वयं तो कर नहीं पाओगे जिनको ये दर्द होगा। उसके बाद अपने हाथों से उसको जलाकर फ्लश आउट कर दीजिए। वर्टिगो, अगेन राहु ही इसका कारक तत्व माना गया है। वर्टिगो यानी जिसको चक्कर आते हो बारंबार, मेडिकल ट्रीटमेंट तो लें ही, साथ साथ में राहु की रेमेडी भी करें। ब्राउन कलर का टुकड़ा लें, छोटा सा, चाय पत्ती डालें 1 चम्मच, पोटली बना दें, अपने पूरे शरीर पर से और सिर पर विशेष रूप से अपना 3 या 5 या 7 बार उसारा करें। गैस पर उसको जला दें छलनी के साथ और फिर फ्लश आउट कर दीजिए। डू इट एटलीस्ट फॉर मिनिमम 10 to 11 डेज। चश्मे का नंबर, अब ये मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है क्योंकि मुझे स्वयं कोई चश्मा है, तो ये ज़रूर ट्राई करना है कि ये रेमेडी कितनी यहाँ पर काम करेगी। राहु इसका कारक तत्व माना गया है
और ब्राउन कलर का कपड़ा लीजिए, चाय पत्ती एक चम्मच डाल दीजिए। पोटली बनाकर अपने आँखों के ऊपर से 3, 5 या 7 बार ओसारा कीजिए और जलाकर गैस पर फ्लश आउट कर दीजिए। चिकनगुनिया, इन्फेक्शन, पेन, स्टिफनेस, जॉइंट पेन और चिकनगुनिया मतलब चिकनगुनिया में ये सारी चीज़ होती है। इन्फेक्शन होता है, पेन होता है, शरीर चकर जाता है और जॉइंट पेन पूरे तरह से परेशान करता है उस पेशेंट को। वहाँ पे शनि, राहु और मंगल इसका कारक तत्व है। तो लाल कपड़ा लेना है, काली उड़द की दाल और चाय पत्ती मिला के पोटली बना दीजिए। पेशेंट के ऊपर से, क्योंकि पेशेंट ये शायद ही ये रेमेडी कर पाएगा, तो केवल उसके हाथों को स्पर्श करा दीजिए दाहिने हाथ से। अगर राइटी है, लेफ्टी है तो लेफ्ट हैंड को स्पर्श करा दीजिए। क्योंकि मैं जानता हूँ चिकनगुनिया मुझे मेरे एक परिवार के सदस्य को हुआ था, तो उसमें इंसान उठ नहीं सकता। चिकनगुनिया और डेंगू तकरीबन दोनों ही बहुत ही घातक बीमारी हैं। तो उस अवस्था में पेशेंट के ऊपर से ये मटेरियल से 3, 5 या 7 बार पूरे शरीर का उतारा कीजिए। उसके दाहिने हाथ में स्पर्श कराइए और फिर जला दीजिए एंड देन फ्लश इट आउट। कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना गुरु प्रमुख रूप से माना गया है। कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज दोनों के लिए गुरु ग्रह जुपिटर प्लैनेट माना गया है। अगेन a disclaimer, you have to consult to a medical physician, a family doctor, and in this case the cardiologist. along with the medication आपको ये करना है, केवल मेडिकेशन को छोड़ के इस पर आधार नहीं रखना। येलो कलर का कपड़ा लेना है, चने की दाल लेनी है 1 चम्मच, पोटली बनाकर उसारा करना है पूरे शरीर के ऊपर से, जलाकर फ्लश आउट कर देना है। स्क्लेरोसिस ऑफ लिवर जो वो कहते हैं, जहाँ एक लीवर का कैंसर भी माना जाता है, फैटी लीवर बन जाता है, वहाँ मंगल और बुध इसका प्रमुख कारक ग्रह है। हरे रंग का कपड़ा, लाल मिर्च और को जलाना है गैस के ऊपर में। अगेन हर रेमेडी मैं आपको बताऊंगा, जो भी पोटली बन रही रेमेडी की, उसको उस रोगी के ऊपर से 3, 5 या 7 बार उसारा करना, या रोग वाले क्षेत्र के ऊपर से 3 या 5 बार उसारा अवश्य करना है। जलाकर उसको फ्लश आउट कर देना है। कफ अगर ज़्यादा होता है, वहाँ राहु और बुध भी माना गया है, पर मैं मानता हूँ चंद्रमा प्रमुख है वहाँ पर। तो आपको ये हरे रंग का कपड़ा लेना है और कफ के लिए राहु और बुध माना गया है, जो कि मैं चंद्रमा को मानता हूँ कफ के लिए। और विधि वही है, हरा कपड़ा लेना है, चाय पत्ती हमने डालनी है 1 चम्मच, और रोगी के ऊपर से जनरली जो कफ होता है छाती में बैठता है, तो चेस्ट रीजन के ऊपर 3, 5 बार उसारा करना है और उसके बाद उसको गैस या स्टोव के ऊपर जलाकर फ्लश आउट कर देना है। तब तक करना है जब तक कि आपको राहत ना मिल जाए। फिर आता है, जो कि अभी तो वो समय निकल चुका है, लेकिन फिर भी सुना है कि भारत में किसी राज्य में कोविड के कुछ केसेस ज़रूर बने थे। तो कोविड के लिए कहते हैं कि राहु प्रमुख ग्रह माना गया है, और इसलिए राहु ग्रह की आपको रेमेडी के लिए चाहिए कि ब्राउन कलर का टुकड़ा ले ले, साइज़ कुछ भी हो, उसमें 1 चम्मच चाय पत्ती डाल दीजिए और उसको पूरे शरीर के ऊपर, सिर से लेकर पैर तक 3, 5 या 9 या 11 बार उतारा करना है रोगी के ऊपर से, और उसके बाद गैस और स्टोव पर जलाकर उसको फ्लश कर देना है WC में। और तब तक करना है जब तक कि ये भयंकर रोग, इसका जो इन्फेक्शन है वो नष्ट ना हो जाए। डेंगू जो एक प्रकार का ब्लड का इन्फेक्शन है, इसका प्रमुख जो प्लैनेट माने गए हैं वो है मंगल और राहु, और लाल रंग मंगल का माना गया है और राहु के लिए चाय पत्ती और ब्राउन भी माना गया है। इसीलिए लाल कलर का कपड़ा हो, उसमें 1 चम्मच चाय की पत्ती बर्न करना है। बर्न करने से पहले वही सारी विधियों की तरह पूरे शरीर पर उतारा करना है 3, 5 या 11। मूल रूप से आपको चाहिए कि उतारा हो वो ऑड नंबर में हो। उसके बाद उस पोटली को जिस पे आप उतारा कर लिया है जला दीजिए स्टोव के ऊपर एंड देन फ्लश इट आउट। डिप्रेशन ये भी काफ़ी गंभीर रोग है, और भारत में आज नवयुवा जो है, स्पेशली जेन ज़ी, ये बहुत ही ज़्यादा इसी रोग से पीड़ित है। और उसका जो प्रमुख कारण है वो है सोशल मीडिया ऑब्वियसली, पर जो ग्रहों की अगर मैं बात करूँ तो चंद्रमा उसका प्रमुख तत्व माना गया है, ग्रह माना गया है।
चंद्रमा के लिए हमें स्नान करने के लिए चाहिए कि एक सफ़ेद लाल कपड़ा ले और उसमें चाहिए कि सफ़ेद चावल डाल दे 1 चम्मच, और अपने सिर के ऊपर से 3, 5, 7, 9 या 11 बार उतारा करके गैस पर उसको जला दे छोटी सी पोटली को, और फिर फ्लश आउट कर दें। डू इट ऑन डेली बेसिस टिल द पेन और द एलिमेंट गोes अवे। डायबिटिस मेलिटस, अब इसमें तो टाइप 2 डायबिटीज़ भी आता है, उसमें बच्चों का भी डायबिटीज़ आता है, पर मैं एक कॉमन इसमें बता रहा हूँ। डायबिटीज़ चाहे कोई भी हो, पर ये अक्सर तो 40 के ऊपर ही आता है। आज तो कई बार मैंने देखे 30 के अंदर भी लोगों में डायबिटीज़ की और कार्डियक अरेस्ट की बीमारी आ रही है। तो इसका प्रमुख जो ग्रह है गुरु और मंगल माना गया है। लाल कपड़ा लेना है, हल्दी 1 चम्मच डालनी है पाउडर फॉर्म में, अपने पूरे सिर के ऊपर से या पूरे शरीर पर से 3, 5, 9 या 11 बार उतारा करना है क्लॉकवाइज, और उसके बाद गैस पर जलाकर फ्लश आउट कर देना है। अल्कोहल ड्रिंकिंग और स्मोकिंग, ये जो एडिक्शन है उसके लिए भी राहु ही सबसे प्रमुख प्लैनेट माना गया है। तो वही विधान है, ब्राउन कलर का कपड़ा लेना है, छोटा सा चाय पत्ती डालनी है 1 चम्मच, उसकी पोटली बनाकर उतारा करना है और नंबर में। और ये ध्यान रखिए जब भी आप उतारा करो तब आपको चाहिए कि जो सामने वाला जो उतारा कर रहा है रोगी व्यक्ति का, उसका दाहिना स्वर एक्टिवेट हो, और उसके बाद उतारा करके उसको जला के गैस पर जला के और उसके पश्चात आपको उसको फ्लश आउट कर देना है। ड्रग्स का एडिक्शन भी होता है, अगेन उसके लिए राहु ही प्रमुख कारक तत्व और ग्रह माना गया है। यहाँ पर हम पेस्टिसाइड लेंगे, बड़ा पता है आपको चाहिए कि एक घर से बाहर करें, क्योंकि इसमें पेस्टिसाइड यूज़ किया जाएगा जो एक्सप्लोजिव भी माना जा सकता है और एक प्रकार का बहुत ही पेस्ट की दवाई है। तो ये घर पे ये क्रिया ना करें, घर के गैस के ऊपर, चाहे तो बाहर कीजिए खुले मैदान में। ब्राउन कलर का कपड़ा लीजिए, पेस्टिसाइड उसमें डाल दीजिए और फिर उसको पेट्रोल से जलाना है। तो इसलिए आपको चाहिए ये क्रिया घर से बाहर ही करें, घर पर कदापि ना करें। नेत्रों के जो रोग आते हैं आइस प्रॉब्लम के लिए सूर्य और राहु प्रमुख माना गया है, और इसीलिए आपको चाहिए कि सूर्य राहु के लिए ब्राउन कलर का कपड़ा और उसमें से गेहूँ जो सूर्य का कारक है अंदर डालें, और उसमें हल्की सी एसिड भी डाल दें इस पोटली के अंदर में। उसको अपने ऊपर से उतारा कीजिए, विशेष रूप से आँखों के ऊपर से उतारा करके जला के उसको फ्लश आउट कर देना है। और कहीं कहीं पे बोलते हैं आप डायरेक्ट भी जलाने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि एसिड भी रहेगी तो ऑब्वियसली वहाँ ध्यान रखें एसिड अगर आप 1 बूंद भी डालते हो, जहाँ जो कि आजकल तो एसिड मिलती भी नहीं है, तो मेरे हिसाब से केवल ब्राउन कपड़े में गेहूँ डाल के उतारा करके जला करके और फिर उसको फ्लश आउट कर देना है डेली बेस पे। अब फूड की भी एलर्जी कई लोगों को रहती है, तो वहाँ पे आपको चाहिए शुक्र और राहु प्लैनेट के ऊपर आपको कार्य करना है। और राहु शुक्र के लिए फैंसी क्लोथ माना गया है, इसलिए फैंसी क्लोथ जो एक मल्टी रंग का मलमल का जो टुकड़ा रहता है छोटा सा, वो ले लीजिए। 1 चम्मच चाय पत्ती डालकर उतारा करना है अपने पूरे शरीर पर से, और फिर गैस टॉप पर जला कर फ्लश आउट कर देना है। गले में यदि खराश बहुत बारंबार आती हो तब भी ये रेमेडी काफ़ी लाजवाब साबित हुई है। और शनि प्रमुख ग्रह मानने के कारण यहाँ पर आपको चाहिए फैंसी क्लोथ के, मुझे लगता है यहाँ हल्की सी मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ फैंसी क्लोथ नहीं स्काई ब्लू कलर का क्लोथ लेना है आपको, उसमें चाय पत्ती डालनी है, और उसमें डालने के बाद आपको, या फिर मैं बोलूँगा हल्का स्काई ब्लू कलर का क्लोथ लीजिए, और उसके अंदर में कोयला भी डाल सकते हो, कोयला भी शनि का कारक माना गया है, और उसमें डालकर पोटली बनाकर उतारा करके उसको गैस पर जला के फ्लश आउट कर देना है, और ये डेली बेस पर करना है। फिर गांठ और रसोली, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में फाइब्रोसिस या ट्यूमर कहते हैं, इसके लिए केतु प्रमुख तत्व ग्रह माना गया है। तो ग्रे कलर का कपड़ा, उनमें साबुत आमचूर 1 चम्मच डालना है, जलाना है गैस के ऊपर। अब हर क्रिया की तरह मैं रिपीट ही कर रहा हूँ कि हर जलाने की क्रिया से पहले आपको उतारा करना है, और नंबर में 3, 5, 7, 9 या 11 बार जला कर गैस के ऊपर छलनी में रख के जला के फिर इसको फ्लश आउट कर देना है।
गैस या जिसको मेडिकल लैंग्वेज में गैस्ट्राइटिस जिसको मैं वात रोग भी कहता हूँ, उस गैस के लिए राहु और गुरु भी माना गया है। पीले रंग का कपड़ा हो, चाय पत्ती अंदर डालें, पोटली बनाकर अपने पेट के ऊपर से उतारा कीजिए क्लॉकवाइज 3, 5, 11 या 9 बार, और गैस पर छलनी में अंदर रख कर पोटली को जलाकर उसको फ्लश आउट कर देना है। हेयर फॉल, यदि आपके बालों की समस्या बहुत अधिक हो तब ये बहुत ही लाजवाब काम करता है। राहु और केतु दोनों इसमें मानते हैं प्रमुख ग्रह है। ब्राउन कलर का कपड़ा लेना है, साबुत आमचूर का पाउडर और 1 चम्मच चाय की पत्ती अंदर डालनी है। उतारा करना है अपने सिर के ऊपर से, बालों के ऊपर से ऑड नंबर में, और फिर उस पोटली को छलनी में डाल के जला देना है धीमी आंच पे, और फिर फ्लश आउट कर देना है। तब तक क्रिया चलती रहेगी जब तक कि आपको हेयर फॉलिंग बंद ना हो जाए। अब बहुत बार पैर में खालीपन आ जाता है, मेडिकल टर्म तो मुझे इसका नहीं पता, पर ये मूंगी कहते हैं कहीं कहीं पे, मृंगे आ जाना या मूंगे आ जाना, जो खालीपन रहता है, ब्लड सर्कुलेशन जब स्लो हो जाता है बॉडी में तब ये खालीपन आता है, और उसके लिए है मंगल और बुध। तो उस प्लैनेट को बैलेंस करने के लिए हरा कपड़ा लेना है, अंदर लाल मिर्च 1 चम्मच डालनी है। अगेन पूरे शरीर पर से या जो स्थान विशेष पर आपको ब्लड सर्कुलेशन स्लो लग रहा है वहाँ पे उतारा करना है, गैस पे छलनी के साथ जला देना है, छलनी में अंदर डाल के, और फिर फ्लश आउट कर देना है। हेडेक, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा सिर में दर्द हो रहा हो तब मंगल और शनि का प्रमुख कारण माना गया है। तो आपको चाहिए लाल कपड़ा हो, उसके अंदर में काली उड़द की दाल डालें और पोटली बनाकर अपने सिर के ऊपर से विशेष रूप से जहाँ पर आपको ज़्यादा दर्द हो वहाँ पर आप घुमा दीजिए क्लॉकवाइज। घुमाने के बाद जलाना है छलनी के साथ और फ्लश आउट कर देना है। अब ये भी एक है जिस पर तो मैंने अभी तक कार्य नहीं किया, पर देखना चाहूँगा। हाइट अगर नहीं बढ़ती तो केतु कारक माना गया है, और केतु को बैलेंस करने के लिए ग्रे कलर का कपड़ा, उसमें साबुत आमचूर को 1 चम्मच और पूरे शरीर पर से उसका उतारा करके जला के फ्लश आउट कर देना है। हर्निया ऑपरेशन होता है, ये आंतों की एक बीमारी होती है जहाँ पे आंत अंदर से बहुत ही इन्फेक्शन और सड़ जाती है, और बहुत ही टॉक्सिक लेवल बढ़ने के बाद पूरे इंटेस्टाइन को वो ख़राब कर देती है, साथ साथ में आसपास के ऑर्गन को भी। और पेन जो होती हैं वो अकल्पनीय पेन होता है ऐसे में। तो हर्निया के पेशेंट को चाहिए कि केतु गुरु को बैलेंस करने के लिए येलो कलर का कपड़ा लें, आमचूर पाउडर 1 चम्मच डालें, अपने पेट के ऊपर से जहाँ पर भी दर्द हो रहा है वहाँ पर पूरा उतारा करें सूर्य स्वर में, और उतारा करके जला के छलनी के साथ उसको फेंक दें। तब तक कीजिए क्योंकि हर्निया बहुत ही क्रॉनिक बीमारी है, तो जल्दी से ये जाता नहीं है। तो आपको चाहिए कि तब तक करते रहे जब तक, और मेडिकेशन के साथ करना है। जो क्रॉनिक बीमारी है केवल उतारी और रेमेडीज़ के ऊपर आधार ना रखें, मेडिकल ट्रीटमेंट इज़ अ मस्ट। हाई ब्लड प्रेशर जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, मैं भूल गया, हाइपर ब्लड शुगर, नहीं मुझे भी याद, मैं भी भूल गया हूँ, पर उसको हम जो आमतौर के पास जिसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं वो हाई भी होता है लो भी होता है। तो हम यहाँ हाई की बात करेंगे। हाई ब्लड प्रेशर के लिए राहु, गुरु और मंगल को प्रधान ग्रह माना गया है। इम्बैलेंस होने के कारण पीला कपड़ा, उसमें 1 चम्मच चाय की पत्ती और 1 चम्मच लाल मिर्च डाल के पोटली बना दें, अपने पूरे शरीर पर से उतारा करें ऑड नंबर में, और सूर्य स्वर तब एक्टिवेट हो जब ये क्रिया चले, गैस के ऊपर जलाकर फ्लश आउट कर देना है। HIV इन्फेक्शन बड़ी ही घटिया ही बीमारी है, और क्या ही कहे इसके बारे में। तो इसके लिए चाहिए राहु ही प्रमुख कारक तत्व है। ब्राउन कलर का को टुकड़ा लेना है, चाय पत्ती अंदर डालनी है, जलाना है गैस पर और फ्लश आउट कर देना है। पर अगेन हर जलाने की क्रिया से पहले अपने बॉडी स्पेसिफिक पार्ट पर जहाँ जिसका जो वर्णन आता है उसकी आपको उतारा करना है। वो ना वर्णन किया हो तो पूरे देह का, पूरे शरीर का उतारा 3, 5, 7, 9 या 11 बार। अगर ये बहुत बार होता है राहु ग्रह के कारण, बहुत ऐसे रोग भी हैं मेडिकल साइंस में जिसका कोई निदान यानी डायग्नोस हो ही नहीं पा रहा कि रोग है किधर, क्या हो रहा है सामने वाले को। यद्यपि सामने वाले को दर्द होता है लेकिन मेडिकल रिपोर्ट बताती सब कुछ चंगा है। ऐसे समय पर राहु की ट्रीटमेंट करनी चाहिए। तब ब्राउन कलर का टुकड़ा, उसमें 1 चम्मच चाय पत्ती और पूरे शरीर पर से उसको घुमाना है,
क्लॉकवाइज, और ऑड नंबर में गैस के ऊपर जलाना है और उसके बाद उसको तब तक करते रहना और फ्लश कर देना है और तब तक यह क्रिया करें जब तक आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलता। वोमेंस के अंदर में आता है इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, इरेगुलर पीरियड्स, वहाँ मंगल और राहु कारक तत्व हैं। लाल कपड़ा लेना है, चाय पत्ती 1 चम्मच उसके अंदर डालनी है, पोटली बना के पूरे देह के ऊपर से या जो एरिया में पेन हो रहा है वहाँ पर उतारा करके आपको चाहिए गैस पे जला के उसको फेंक देना है। जॉइंडिस, जिसको आप कामड़ा भी बोलते हैं मराठी में, कमला भी बोलते हैं हिंदी में, यहाँ पे पूरा शरीर बाइल सिक्रेशन अधिक होने के, अगर पित्त प्रवृत्ति बढ़ने के कारण पूरा देह, पूरी आंखें पीले रंग की हो जाती है, तो राहु उसका प्रमुख कारण ग्रह है। आपको चाहिए कि ब्राउन कलर का कपड़ा लें, चाय पत्ती डालें, उसको पूरे देह पर 3 बार 5 बार 11 बार मैं बोलूँगा उतारा कीजिए और जला करके फ्लश आउट कर दीजिए जब तक कि आपको अच्छा ना हो जाए। जॉइंट पेन या नी पेन, मंगल प्रमुख कारण तत्व है, तो लाल कपड़ा, उसमें लाल मिर्च और पोटली बनाने के बाद जहाँ पर पेन हो रहा है जॉइंट पर या नी पर वहाँ पे उतारा करना है और ऑड नंबर में उतारा हो, उसके बाद गैस के ऊपर जला के उसको फेंक देना है और तब तक करना है जब तक आपका वो पेन निकल नहीं जाता। कॉन्स्टिपेशन, जिसको हम कब्जियात या कब्ज भी कहते हैं, प्रमुख कारण है शनि। शनि के लिए लाल कपड़ा, उसमें लाल उड़द की दाल या फिर मैं बोलूँगा लाल काली उड़द की दाल और काला तिल, ये भी चलेगा या दोनों ही डाल दीजिए। पूरे देह के ऊपर से उतारा करवाइए, या आप खुद कर सको तो बढ़िया है, वरना किसी और सभ्य से करा लीजिए और उसके बाद जला करके उसको फ्लश आउट कर देना है। किडनी फेलियर, जिसको रीनल फेलियर भी कहते हैं, यहाँ पे चंद्रमा, राहु और शुक्र प्रधान ग्रह है। सफ़ेद कपड़ा, उसमें चाय पत्ती, उसमें कुछ मोगला के फूल या उसके पाउडर गैस के ऊपर जलाकर फ्लश आउट कर देना है डेली। किडनी स्टोन भी आता है, अगेन वही क्रिया है, शनि ही इसमें प्रमुख कारण है, तो काला रंग का कपड़ा, उसमें काले उड़द की दाल बर्न कराएं गैस पर और फ्लश आउट कर देना है। किडनी डायलिसिस, मंगल राहु शुक्र इसमें जिम्मेदार है। लाल कपड़ा लेना है, उसमें चाय पत्ती डालनी है और मोगरा का फूल का पाउडर 1 चम्मच बर्न करना है गैस के ऊपर में और जला करके उसको फ्लश आउट कर देना है। लेप्रोसी, जिसको कुष्ठ रोग भी कहता है, पूरे शरीर एकदम स्वर्ण युक्त, एकदम ही पीली तो नहीं बोलूँगा, एकदम ही श्वेत रंग की हो जाती है, तो जिनको होता है उनको पता है कितनी पीड़ा होती है ऐसे व्यक्तित्व जब किसी का बन जाता है बेचारों की। राहु केतु और शुक्र इसका प्रमुख कारण है। ब्राउन कपड़ा लेना है, आमचूर पाउडर डालना है और साथ साथ में मोगरा के कुछ फूल के टुकड़े डाल दीजिए, हो सके तो 3-4 मोगरा के फूल डाल दीजिए, जला करके गैस पर उसको फ्लश आउट कर देना है। लीवर का इन्फेक्शन, क्योंकि लीवर इन्फेक्शन आगे हम देख चुके थे, लेकिन आज फिर बता रहा हूँ, गुरु और राहु उसका कारक ग्रह है। येलो कलर का कपड़ा लो, उसमें चाय पत्ती डालो, लीवर के एरियाज पर उतारा कीजिए 3, 5, 7, 9 या 11 बार और अग्नि के ऊपर जला करके फ्लश आउट कर देना है। लो ब्लड प्रेशर, थोड़ी देर पहले हमने हाई ब्लड प्रेशर की बात की थी, अब लो ब्लड प्रेशर होता है मंगल और चंद्रमा के कारण। लाल कपड़ा लेना है, उसमें आपको सफ़ेद चावल, देसी चावल, बासमती नहीं, वो डालनी है, बर्न करना है स्टोव के ऊपर में और उसको फ्लश आउट कर देना है। पल्मोनरी एडिमा, या जिसको हम कहते हैं लंग्स में पानी भर जाते हैं, इसमें बुध और चंद्रमा प्रमुख कारण है, तो हरा कपड़ा हो, सफ़ेद चावल उसमें डालें, उसको लंग्स के एरिया पर उतारा कीजिए और उसको जला दीजिए स्टोव के ऊपर में और फिर उसे फ्लश आउट कर देना है। वाटर रिटेंशन इन गम्स, या मसूड़ों में जिसको हम कहते हैं पानी भर जाता है तो मुंह से बहुत गंदी बात मारती है, ऐसे टाइम पे मंगल और राहु प्रमुख ग्रह है, तो चाहिए कि लाल कपड़ा हो, उसमें चाय पत्ती डालिए 1 चम्मच और फिर उतारा करके गैस पर जलाकर उसे फ्लश आउट कर दीजिए। माइग्रेन, जो सिर में एक ऐसा भयंकर बीमारी होती है कि हम किसी को बोल भी नहीं पाते, सूर्य केतु और बुध प्रमुख कारण है, तो सूर्य के लिए ग्रीन कपड़ा, केतु के लिए व्हीट और बुध के लिए आमचूर पाउडर, या फिर मैं बोलूँगा मूंग भी आप डाल ही सकते हो, मूंग डाल सकते हो या फिर आमचूर पाउडर ही सही रहेगा।
और उसको गैस पर जलाकर बर्न आउट कर देना जब तक ये माइग्रेन कम नहीं हो जाता। प्रोस्टेट ये पुरुषों में होता है सबसे ज़्यादा। चंद्रमा इसका प्रमुख कारण है। लाल कलर का कपड़ा, उसमें चावल 1 चम्मच उतारा कीजिए, अपने जो गांठ है, जो पोटली है, उसे उतारा कीजिए। उतारा करने के बाद गैस पर जलाना है और फिर उसको फ्लश आउट कर देना है। एपिलेप्सी जिसको हम कहते हैं मिर्गी की बीमारी, बड़ा खतरनाक होता है। राहु और बुध उसका कारक तत्व है। हरा कपड़ा लेना है, चाय पत्ती डालनी है राहु की, और फिर उसको जलाना है छलनी पर और फेंक देना है, फ्लश आउट कर देना है। पिंपल्स या ऐसा होता है कि ट्रीटमेंट के बाद बहुत ही बार दाग रह जाता है, वहाँ राहु केतु और मंगल कारण है। तो राहु केतु मंगल के लिए लाल रंग राहु का लेना है, चाय पत्ती 1 चम्मच और आमचूर पाउडर भी 1 चम्मच, इन सबको मिक्स करके स्टोव पर जला दें और फ्लश आउट कर दें। पिंपल और ऑयली स्किन यदि हो तो तब शुक्र और केतु यूज़ करें और फैंसी क्लॉथ पर आमचूर पाउडर 1 चम्मच और बंद करें गैस के ऊपर। बर्न करने के बाद उसको फ्लश आउट कर दें। वाइट पैचेस अगर स्किन के ऊपर आते हैं तो सूर्य और राहु जिम्मेदार हैं। ब्राउन कलर का टुकड़ा, उसमें गेहूँ 1 चम्मच और बर्न करो गैस स्टोव के ऊपर और फिर उसको फ्लश आउट कर दीजिए। सोराइसिस ये बहुत ही गंदा रोग है जहाँ पे पूरी तरह से स्किन निकलने लगती है। शुक्र और राहु इसके कारक तत्व हैं। और फैंसी क्लोथ लीजिए, चाय पत्ती लीजिए 1 चम्मच, उसको बर्न कीजिए छलनी के साथ गैस पर और उसको डेली फेंकते रहिए। रेस्पिरेटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए मंगल प्रमुख कारण है। और हरा कपड़ा, हरी मूंग उसमें डालें और पीड़ित पात के ऊपर से आपको या पूरे शरीर पर उतारा करना है क्लॉकवाइज 3, 5, 7, 9 या 11 बार, और उसके बाद जला करके उसको भस्म कर देना है, फ्लश आउट कर देना है। स्किन की इचिंग या फंडस जब हो जाती है, आपको चाहिए शुक्र और राहु पे काम करें। फैंसी रंग का कपड़ा लें, चाय पत्ती लीजिए और बर्न कीजिए गैस स्टोव के ऊपर और फिर फ्लश आउट कर दीजिए। तो आपको स्किन इरिटेशन, ईचिंग और फंगस की शिकायतें कम होगी। स्नोरिंग, जो लोग रात को खराटे मारते हैं, दैट्स इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, तो काफ़ी लोग परेशान हो जाते हैं। उसके लिए शनि और बुध अच्छा ग्रह प्लैनेट है। मेरे हिसाब से काला कपड़ा, हरा मूंग, उसकी 1 दाल, इन सबको मिक्स करके पोटली बना दीजिए और पोटली में उतारा करके, पोटली से उतारा करके उसको सामने जलाइए गैस और स्टोव पर और फिर उसको बाकी का रेसिड्यू को निकाल कर फेंक दीजिए WC के अंदर।